नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे पिछले कुछ खास काफ़ी लंबे समय से बार बार लोगों के कमेंट आए। पिछली मेरी वीडियोस में भी कमेंट आए। शायद कुछ ऐसी वीडियो वायरल हुई होंगी जिसमें कुछ एकदम दुनिया खत्म हो जाएगी इत्यादि इत्यादि, भगवान कल्कि का जन्म होगा, सारा विनाश हो जाएगा, कुछ ऐसी जरूर वीडियो वायरल हुई हैं। तभी लोगों ने इतने सारे कमेंट किए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या आपके अनुसार क्या हो सकता है। तो देखिए, मैं भी भगवान नहीं हूं, लेकिन प्रकृति बोलती है, फुसफुसाती है, धीरे धीरे बोलती है। यदि कोई उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहे तो प्रकृति को समझ सकता है। प्रकृति के इशारों को व्यक्ति समझ सकता है, क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे कैसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। यदि बुरा होने वाला है तो उससे बचाव क्या है, क्योंकि होगा यदि बुरा, मान लो 5 साल बाद और आज ही हमें पता चल जाए तो आज ही हम काफी हद तक मर गए। उसको डर को हमने पकड़ लिया तो जो अगले 5 साल अच्छे बीतेंगे उसको भी हम बुरे बना के बैठ जाएंगे। बचाव क्या है? मैं हीलिंग का परमात्मा ने मुझे काम सौंपा है। किसी के शरीर, मन, बुद्धि, उसके कर्म, उसकी आत्मा तक उज्जवल होके परमात्मा के साथ जुड़े, परमात्मा ने ये काम में लगाया है। तो वही काम के अनुसार आपको मैं कुछ ऐसे पॉजिटिव टिप्स बताऊंगा जिससे आप जो जो ऐसे लक्षण, बुरे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ये वास्तव में ही हैं। ऐसा नहीं है, कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि ऐसे ऐसी वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बल्कि काफी चीजें सच भी होती हैं और 99% लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन 1% सच भी होता है। क्या क्या ऐसे प्रकृति के जो संदेश हैं, सूक्ष्म संदेश हैं, प्रकृति जो हौली हौली बिल्कुल धीरे धीरे बोल रही है, क्या कहना चाह रही है, क्या होगा अगले 5, 7, 10 साल के अंदर अंदर, और उससे बचाव। सबसे बड़ी बात होती है कि हम क्या कर सकते हैं। तो बचाव क्या है वो आपको बताऊंगा। क्या ऐसा वाकई लग रहा है? हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है, वाकई ही ऐसे लक्षण तो प्रकृति में हैं। ऐसे ऐसे भयंकर लक्षण है कि उनको देखा नहीं जाता। व्यक्ति की बॉडी पूरी कांप जाती है। हम जैसे मनुष्य तो क्या, देवता भी कांप जाएं, ऐसे ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं और हुए हैं। इसीलिए मैंने बात यहां पे की है, नहीं तो मैं ऐसी बातों के कोई जवाब भी नहीं देता। ऐसे लक्षण वाकई प्रकट हुए हैं जो बड़े गड़बड़ के हैं, लेकिन हमारा बचाव भी है। यदि आपको पता है कि रास्ता खराब है, पथरीला है, लहूलुहान आपके पैर हो जाएंगे, तो प्रकृति ने बुद्धि दी है, आप बूट पहन लें, चप्पल पहन लें, कुछ ऐसा पहन लें जिससे पैरों का बचाव हो जाए। 100% नहीं बचेंगे, 99% तो बचाव हो जाएगा। 1% थोड़ा बहुत गड़बड़ हो भी गई तो कोई बात नहीं, 99% बचाव हो जाए। तो प्रकृति में ऐसे कुछ लक्षण तो हैं कि अगले कुछ वर्ष में, अगले कुछ समय में, अब वहां पे कुछ लोग पूछते हैं कब कैसे, तो ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड प्रकृति में नहीं दिखा कि आपको कोई समय बताया जा सके। लेकिन जो आइडिया कहें तो अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल भी हो सकते हैं अधिकतर। वैसे इतना समय लगता नहीं है कि इतना समय होगा। तो इतने समय में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ जरूर होगी। उसमें क्या क्या होगा? भयंकर किस्म की जलप्रपात, पहाड़ों का एकदम कांप जाना, कंपित हो जाना, डैम टूट जाना, या बड़े बड़े जो समुद्र हैं उसका पानी उछल के सुनामी आके बाहर आ जाए। आकाश से भयंकर भयंकर जैसे कोई ओलावृष्टि होती है, कुछ ऐसी घटनाएं, भूगोलिक घटनाएं हो कि पूरी तरह से सब एकदम धुआं धुआं हो जाए और कोहराम मच जाए। तब जब आपको याद आएगा कि कभी ऐसी 2 साल, 5 साल, 7 साल पहले कोई वीडियो में किसी ने कहा था, तो आप हो सकता है लौट के आपके पास कमेंट करने के लिए मोबाइल भी मौजूद ना हो। ये बिल्कुल पूरी संभावना है आपके पास मोबाइल भी ना होगा। मोबाइल होगा लेकिन उसमें चलेगा कुछ भी नहीं, सब कुछ हम जैसे पुराने समय में चले जाएंगे, ऐसा भी संभव है। इसमें सबसे सेफ जगह भारत ही दिखती है और कुछ नहीं। भारत में भी ऐसा नहीं कि 100% है, प्रभावित तो भारत होगा, लेकिन सबसे पूरी दुनिया में, मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं, भारत की नहीं।
तो पूरी पृथ्वी पे अगले कुछ समय में जो होगा वो सबसे भयंकर होने वाला है। वो समय कब होगा उसकी आपको इंडिकेशन भी बता दूंगा, आप खुद समझ जाएंगे अब मनुष्य जाति का बुरा हाल होना शुरू हो गया है। ऐसा हो सकता है एकदम पूरी धरती कंपित हो जाए, जैसे अभी कल परसों भूचाल आया कहीं तो वहां पे पूरी धरती कंपित हुई, ऐसा दोबारा होगा। ये होगा उसके पहले आपको समझ में आ जाएगा कि ये होने वाला है, तो आप घर छोड़ के घरों से पहले ही बाहर हो जाएंगे, पहले ही टेंट लगा के आप रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि हो सकता है भूकंप आए, सुनामी आ जाए, आकाश या ऊपर से कुछ अग्नि वृष्टि हो जाए, एकदम मौसम उल्टा पुल्टा होने लगे, गर्मियों में ठंडी, ठंडियों में गर्मी, कुछ भी ऐसा होगा तो होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जो ऐसा नहीं है कि प्रकृति कोई एक को बताती है, प्रकृति धीरे धीरे फुसफुसाती है और सभी के लिए फुसफुसाती है। जिसकी भी संवेदनशीलता जागृत होती है वो सुन लेता है उसको। यहां पे ऐसे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो इन घटनाओं को सूक्ष्म तल पे पकड़ पाए हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है, उनको आभास हो रहा है आगे कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है। उसका बचाव क्या है, वो ऑटोमेटिकली बचाव में भी लग चुके हैं। ऐसा नहीं वो लगे नहीं, वो बचाव में ऑटोमेटिकली अंतर प्रेरणा से लग गए हैं। वो भजन ज्यादा करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अधिकतम करेंगे, तीव्रतम करेंगे। उससे क्या होगा, क्योंकि जब किसी के साथ कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला होता है तो ऊपर जितने भी हमारे राशि ग्रह हैं उसकी नेगेटिविटी मनुष्यता के ऊपर आती है। वो नेगेटिव एनर्जी आके हमारे आभा मंडल में भर जाती है। उसी के प्रभाव के कारण एक मोटरसाइकिल पे दो लोग जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट होता है, एक व्यक्ति को खरोच भी नहीं लगती, दूसरा मर जाता है। एक का आभा मंडल ग्रहों की नेगेटिविटी से ग्रसित था, दूसरा पाठ भजन मेडिटेशन नाम जब मंत्र जाप कुछ भी ऐसा करता था तो उसके आभा मंडल में पॉजिटिव ऊर्जा इतनी थी कि ग्रहों की नेगेटिविटी को उसने दूर फेंक दिया। उसने इतना पॉजिटिव सकारात्मक कर्म किया, सारी नेगेटिविटी उसने नष्ट कर दी। तो वो जब नेगेटिविटी नष्ट हो गई तो वो पूरी तरह से सेफ रह गया। इसी तरह से प्रकृति में होता है, ऐसी भयंकर संभावनाएं हैं। उसमें सबसे सेफ रहेगा भारत, जहां तक संकेत लग रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कब से समय आने वाला है, मैं भी नहीं जानता कब होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा। वो कैसे, जब आपको दिखे सबसे अधिक सूक्ष्म संवेदनशील होते हैं पक्षु, पंछी, परिंदे, जंगली जीव जंतु, ये बहुत सूक्ष्म है। प्रकृति में कुछ घटनाएं ऐसी होने वाली होती हैं तो जंगलों में कोलाहल मच जाएगा। जंगलों में जितने जीव जंतु हैं वो सब जंगल छोड़ के गांव शहरों में निकल जाएंगे। जिस समय पे ऐसा आभास हो कि पूरा जंगल खाली हो गया, जैसे जंगली जितने भी जीव हैं पूरे भारत में वो सब सड़कों के ऊपर निकल आए हैं। जहां जहां की आप घटना सुनेंगे, कहीं कहानी सुनेंगे, कोई वीडियो देखेंगे तो वहां जंगलों के जीव जंतु सब गांव शहरों में, तो समझ लें गड़बड़ी का टाइम शुरू हो गया। यही एक इंडिकेशन है जहां से आप समझेंगे कि आगे समय गड़बड़ है। उस समय पे तीव्रता के साथ और भी तीव्रता से, वो तो शुरू तो आपको अभी से करना होगा। कर क्या सकते हैं, जैसे भी टूटी फूटी मन लगे ना लगे भक्ति में जुट जाएं, मंत्र जाप करें, रेकी करें जो कि यहाँ पे फ्री में बताई हुई है। उससे आभा मंडल चक्र स्वच्छ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। तो जो नेगेटिव प्रभाव आने वाले होते हैं और हमारे आभा मंडल में आते हैं वो आपके साथ नहीं होगा। आपका आभा मंडल स्वच्छ रहेगा तो आपकी अंतरात्मा केवल अच्छी घटनाओं को अट्रैक्ट करेगी, आप स्वच्छ घटनाओं को अट्रैक्ट करेंगे। आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसलिए जितना समय हो सके रोज अध्यात्म में लगाना शुरू कर दें। अगले 5, 7, 10 वर्ष इसमें कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा जरूर होगा, कितने भी हाई लेवल तक जा सकता है। बाकी आपको मैंने एक चिन्ह बता दिया है, जब जंगल खाली हो जाए तो समझ लें गड़बड़ का टाइम शुरू हो गया है। उस समय पे जब कोई भी सहायता काम नहीं करती, ना तो कोई वैज्ञानिक की समझ काम करेगी, ना डॉक्टर की, ना कुछ ऐसा और, क्योंकि नेगेटिविटी धरती में प्रवेश कर जाएगी, जागृत हो जाएगी। तो जितने हीलिंग करने वाले हैं वो रोज थोड़ा थोड़ा समय वृक्षों को, धरती को हीलिंग देने में शुरू करें। पेड़ पौधे, पहाड़ों को अभी से हीलिंग, पॉजिटिव एनर्जी जानी शुरू हो जाएगी तो इसका बचाव ऑटोमेटिकली अधिक मात्रा में हो जाएगा। यदि अभी से सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रार्थना, पाठ, पूजा
रेकी करनी शुरू कर दें धरती पेड़ पौधे के लिए, तो इसका यदि समझ लें कि 50% नष्ट होने वाला है, तो वो 10% नष्ट होगा, 5% नष्ट होगा, 2% नष्ट होगा। बहुत सारे देश तो ऐसे होंगे जहां पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। ऐसे ऐसे संकेत हैं प्रकृति में। अब इन चीजों के ऊपर मैं बात करता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, वो जरूर डरे हुए होंगे, तो इसीलिए सल्यूशन के साथ ये वीडियो मैंने बनानी चाहिए। तो आप आज से ही शुरू कर लें, जितना हो सके पाठ भजन मेडिटेशन जो भी कर सकें, सो पूरी तीव्रता से करें। कोई नेगेटिविटी आपके नजदीक नहीं आएगी, तो आपका अवचेतन मन केवल और केवल अच्छी घटनाओं को अट्रैक्ट करेगा, अच्छी लाइफ को अट्रैक्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।